नमस्ते, वेलकम सभी को। एक 19 साल के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया। उसको डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, फैमिली प्रेशर भी है और करियर का प्रॉब्लम भी है। तो सुनते हैं उसका ऑडियो डायरेक्टली और देखते हैं कि हम नेचुरली इस चीज से कैसे डील कर सकते हैं। ब्रो इट वाज लाइक कि पिछले साल ना काफ़ी करियर का टेंशन था, तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, है ना। तो मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन है। मेल ईगो इतना था मेरे अंदर कि डिप्रेशन नाम की चीज़ को मैं इग्नोर करता था, कहता था कि यार नहीं यार, मुझे कैसे हो सकता है। बट मुझे था, है ना। मेरा लिवर तक ख़राब हो गया था, लाइक मुझे जॉन्डाइस हो गया था एंड काफ़ी ज़्यादा। तो मैं रिकवर भी कर गया, चलो ठीक है। पर वो चीज़ें अब मुझे हर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब मेरा जो दिमाग है ना, वो इस दुनिया में नहीं है। लाइक कैसे समझाऊँ यार, लाइक जैसे हम सपने में होते हैं ना, सपने में होते हैं और सपने में हमें रियल नहीं लगता सब, है ना। और मतलब फोकस नहीं कर पा रहा किसी चीज़ पे, देख रहा हूँ चीज़ें पर याद नहीं रहती। मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा लाइफ को, ठीक है। लव वगैरह कुछ भी जो फीलिंग्स होती हैं, सब इमोशन नम हो गए हैं मेरे, ना इमोशनली नम हो गया हूँ मैं। तो लव तो ख़त्म ही हो गया है, माँ बाप को भूल जाते हैं, ठीक है। कोई याद नहीं रहता कि यार इंजॉय नहीं कर पा रहा लाइफ को, जैसे जिंदा लाश होती है ना, वैसा हो रहा है। यहाँ पर हम सीधा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक प्रैक्टिकल गाइडेंस देखेंगे यूजिंग योगा और न्यूरो साइंस। देखो, जो तुम फील कर रहे हो, इमोशनली नम होना, प्रेजेंट फील ना करना, सब लाइफ में मीनिंगफुल लगना, ये तब एक स्टेट आ जाती है माइंड की जब आप लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आपका माइंड स्ट्रेस के अंडर रहता है या आप डिप्रेशन में रहते हो। इसको न्यूरो साइंस में डिसोसिएशन या इमोशनल ब्लंटिंग भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे आपके माइंड में इमोशनल रिस्पॉन्स अपने आप ही कम हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब आपका ब्रेन बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रहता है तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्शन मोड में चले जाता है। अमिगडाला जो स्ट्रेस सेंटर होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन रहते हैं उनको सप्रेस कर देता है। इसलिए लाइफ फ्लैट और अनरियल फील होती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली लाता रहूं जहां पे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखें यंग जनरेशन की और उनके सोल्यूशन भी देखें योगा और न्यूरो साइंस से, जिससे आप बेटर कनेक्ट कर पाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। ये मुझे हेल्प करता है वीडियोस के बेटर प्रोडक्शन के लिए। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। योग शास्त्र में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप समझने का ट्राई करना, क्योंकि कई श्लोकों के मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं। योग शास्त्र में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो इस तरीके से काम करती हैं कि वो आपको आपके रियल सेल्फ से डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि लाइफ में कोई हैप्पीनेस रही नहीं है। आप ये सोचो कि आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो गया है और इसको एक पजल जैसा समझो। अगर आपने पजल सॉल्व कर दी तो आपका माइंड वापस से उस स्टेट में आ जाएगा। जैसे आप समझो, जब आप 10 साल के और आप खेल रहे थे, आप उस समय इतने हैप्पी रहते होगे, इतने खुश रहते होगे, क्योंकि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते होगे। तो बस इस पजल को हमें सॉल्व करना है। 4 चीजें बता रहा हूं, इनको समझना और इनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। और बाकी लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि कोई बच्चा जो पढ़ रहा है या स्टूडेंट है या जॉब पे भी है, आप अगर बर्नआउट से गुजर रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो रखा है, डिप्रेशन में हो, तो आप इन चीजों को प्रैक्टिस करो और अपनी लाइफ को वापस से अपने हाथ में लेके आओ। पहला है, शरीर को रेगुलेट करो लेकिन माइंड के साथ। तो फिजिकल फिटनेस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही फिटनेस में हो। लेकिन अब जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो अपने माइंड को एकाग्र करना हर ट्रेनिंग सेशन में। डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली सनलाइट लेनी है और डेली प्राणायाम करना है। ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 10 से 15 मिनट। इसके ट्यूटोरियल आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज जब आप करते हो, इसको आप कैसे डिफरेंटली कर सकते हो कि आपका माइंड वापस से फोकस होना स्टार्ट हो जाए। पहला, आप म्यूजिक सुनना बंद करो, क्योंकि म्यूजिक से क्या होता है, आप डायरेक्ट एक मोमेंटम की स्टेट में रहते हैं। आपका माइंड कभी रिलैक्स नहीं हो पाता। तो जब आप म्यूजिक सुनते हो और आप एक्सरसाइज करते हो, तो एक तरफ आपका माइंड भाग रहा है और एक तरफ आपकी बॉडी कुछ और काम कर रही है। तो आप म्यूजिक सुनना बंद करो और जब आप एक्सरसाइज करते हो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाओ। ये एक तरीके से आपके फोकस की प्रैक्टिस होगी। इसलिए आप देखोगे बहुत बॉडी बिल्डर्स जो अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ म्यूजिक सुनते रहते हैं, उनका दिमाग तभी तक शांत रहता है जब तक वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाहर उनका दिमाग भागने लग जाता है। तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए सुनना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी थॉट में नहीं खोना है। इस तरीके की ट्रेनिंग से तुम्हारी वेगस नर्व तो एक्टिवेट होगी,
लेकिन तुम अपने माइंड को भी साथ में ट्रेन करोगे कि तुम एक टाइम पे एक ही चीज कर रहे हो और तुम्हारा माइंड भागेगा कम। दूसरा है माइंड को ट्रेन करो। पहले में हमने बॉडी की ट्रेनिंग के साथ साथ माइंड की ट्रेनिंग करी, अब माइंड को एक्सक्लूसिवली ट्रेन करना है। फिजिकल ट्रेनिंग में कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल भी मार ले तो जरूरी नहीं कि उसका माइंड फिर भी शांत रहे। इसलिए आप देख लो कई बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने माइंड को फोकस करना सीख रहे होते हैं। लेकिन 360 डायमेंशन में, हर फील्ड में आप अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते। इसलिए जब तक वो ट्रेनिंग में रहते हैं उनका माइंड शांत रहता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाहर अपने माइंड को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हर डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें डेली 10 मिनट धारणा की प्रैक्टिस करनी है। ये एक सेंस विड्रॉल की प्रैक्टिस करनी है। इसमें करना क्या है कि हमें एक जगह एक आसन में बैठना है, हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेना है, स्पाइन सीधी, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, और सांसें आपकी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। कोई डीप ब्रीदिंग नहीं, कोई शैलो ब्रीदिंग नहीं। और ध्यान आपका भ्रू मध्य, मतलब आंखों के बीच में जब आप आंख बंद करोगे आपको एक वॉइड दिखाई देगा, अंदर की तरफ से आप उस वॉइड पे ध्यान लगाओगे। जब जब आपका मन भागेगा आप उसको वापस से पकड़ के यहीं पे ले आओ। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, जब भी भागेगा बस आप उसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ। और आपको अपने थॉट्स के साथ एंगेज नहीं होना है उस टाइम पे, सिर्फ आपको उसको वापस से लाके यहाँ पे स्टॉप कर देना है बस। न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, जो ये वाला पार्ट होता है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फोकस के लिए और इमोशनल बैलेंस के लिए। तीसरा है इंद्रिया निग्रह, मतलब सेंस ऑर्गन लेवल्स पे डिसिप्लिन लाना। जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप सूंघते हो, जो आप टेस्ट करते हो, जो आप फील करते हो, इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर आप एक डिसिप्लिन लेके आओ। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जैसे एक कछुआ अपने सारे ऑर्गन अंदर खींच लेता है अपने शेल के अंदर, जैसी कोई थ्रेट फील करता है, उसी तरीके से आप एट विल अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को अंदरूनी, मतलब अंतर्मुखी कर लो। इसके लिए आप फास्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली आप 1-2 घंटे क्वाइट वॉक की प्रैक्टिस करो, जहां पे आप कोई मोबाइल यूज नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान लगा रहे हो और आप अपने अगले कदम पे ध्यान लगा रहे हो। देखो आप अपने मन को कितना होल्ड कर पाते हो। इससे आपका जो डोपामीन ओवरलोड हो रखा है वो रीसेट हो जाएगा, आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट हो जाएगा, और हर वो स्मॉल मूवमेंट्स जो आपको मीनिंगलेस लगता था उसमें आप प्रेजेंट होने लगोगे और आपको वो खुशी देने लगेगी। चौथा है कंपैरिजन करना बंद करो। आपने कहा कि आपके कजन राइट पाथ पे थे लेकिन आप ही कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो थॉट प्रोसेस है, इसने एक पर्टिकुलर न्यूरल पाथवे एक बना लिया है आपके माइंड के अंदर, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। माइंड में एक सिस्टम होता है आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, जब आप नेगेटिव सोचोगे ना तो ये नेगेटिविटी को ही फिल्टर करेगा। जैसे इंडिया में अगर हिंदू मुस्लिम के आप न्यूज देखते रहोगे तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी। आप अगर माइंड को पॉजिटिव चीजों के साथ सराउंड करोगे, पॉजिटिव लोगों से सराउंड करोगे, तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करने लगेगा। तो आप सबसे पहले जब भी आपके अंदर कोई ऐसा थॉट आता है कंपैरिजन का, ये एक्चुअली आपका नेचर बन चुका होगा। आप सिर्फ कजन्स के लिए नहीं, और चीजों में भी अपने आप को हर चीजों में कंपेयर करते रहते होगे। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप जब भी ऐसा कोई थॉट आता है आपके माइंड में, उस समय आप अपने आप को किसी और चीज में लगा दो और कोई काम में लगा दो जो आपको फिजिकली इंटरेक्ट करवाए उस काम से, जैसे जिम करना या कुछ और करना। क्योंकि जब तक आप एक थॉट पैटर्न को चेंज नहीं करोगे आपका माइंड इसी लूप में घूमता रहेगा। आप एक काम करो, अगले 21 दिन को आप अपना एक्सपेरिमेंट समझो, और बाकी लोग जो देख रहे हैं अगर आप भी ये स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जो पहले 4 चीजें बताई हैं इनको अपनी लाइफ में ऐड करो, और 5वीं चीज, आप एक नोटबुक लो और डेली रात उसमें आप 3 चीजें नोट करो ऑन अ स्केल 1 to 10। आपको इसमें मात्र 1 से 2 मिनट लगेगा। तो आपको करना क्या है, पहला है आज का एनर्जी लेवल कैसा था, दूसरा कितना प्रेजेंट फील किया आपने कोई भी काम करते हुए, तीसरा क्या एक छोटा सा काम आज बेटर हुआ आपसे। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। मतलब जो प्रैक्टिस आपने लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ की है वही आपको एक स्टेबल रिजल्ट देती है। तो आप इस मेथड को क्योर मत समझना, इसको आप ट्रेनिंग समझ के करो। आप जिम ऑलरेडी जाते हो तो बॉडी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बनती है, माइंड भी धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस के साथ चेंज हो जाएगा। तो 21 दिन बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपके माइंड ने प्रोग्रेस करी है कि नहीं। और एक बात ध्यान में रखना कि माइंड के पैटर्न्स जितने गहरे होते हैं, जितने ओल्ड होते हैं,
उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पॉसिबल होता है, ये भी ध्यान में रखना। आप पेशेंस के साथ, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ आप इनको तोड़ सकते हो। और बाकी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, जहां पे मैं डाइट की, लाइफस्टाइल की, फिलॉसफी की, सबकी अपडेट्स देते रहता हूं, और इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले वीडियो के आइडिया के लिए मेरे को काफी लोगों ने बोला था कि आप ईरान, इजराइल, यूएस की वॉर के ऊपर बनाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ जो इजरायली हैं, जो ईरान से हैं, जो यूएस से हैं, और सबका अपना अपना एक टेक है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं और अपना व्यू पॉइंट रखूं, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो धन्यवाद सभी का देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।